अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अदमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं पार्ट 2 पे। तो पहला पार्ट टू पे मेजर गौरव आर्य की वीडियो हमने बनाई थी, तो पार्ट 1 उसका आप देख चुके होंगे, आई होप सो। तो पार्ट 2 अब उसका है ये, तो पार्ट 2 भी देख लें आप। पूरी वीडियो हो जाएगी पार्ट 1 पार्ट 2 देख के। पहले पार्ट पे तो बहुत अफसोस हुआ, सारी बातें सुन के, बहुत इंतहाई अफसोसनाक बात। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बात होती है, क्या होता है, क्या पता चलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक कर दें एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस तरह की या किसी भी तरह की फनी या बट जो भी आप हमारा देखना चाहते हैं रिएक्शन, वो आप हमें बता सकते हैं। कुछ अच्छा तो होगा नहीं, पूरा ही होगा। वो उसी टॉपिक को कंटिन्यू चल रहा है, वो पूरी वीडियो चल रही है। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेक श्योर करें कि आप देखें। पार्ट 1 देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। Drop it. चाहे पख्तून है, कश्मीरी है, गिलगिती है, बल्तिस्तानी है, तो वहां और हमारे दोस्त पंजाबियों को कैसे भूल गए? वो तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप पंजाबियों को कैसे भूल सकते हैं? वो पंजाबी है वहां पे। तो पंजाबी है, नहीं तो पंजाबी तो खैर ठीक है, पाक फौज पंजाबी एक ही चीज हो गई मतलब। हाँ। लेकिन ये है कि ये जो सारे ग्रुप्स हैं, इनको वैसे ही कंट्रोल बहुत आर्टिफिशियली इन्होंने किया हुआ है। अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स है, कभी कहीं पे जोर जबरदस्ती से किया हुआ है, कहीं सप्रेस करके किया हुआ है, कहीं कोई लेवरेज दे करके किया हुआ है, किसी को करप्ट करके किया हुआ है, तो फिर वो खड़ी हो जाएंगी। तो यू कांट अफोर्ड टू बी नॉर्थ कोरिया, यू कांट हैव दैट अप्रोच जो नॉर्थ कोरिया का। करेक्ट। तो अब इन्होंने सर जो ये चाइना को और अमेरिका को दोनों को जब ये वहां पे लाके बिठाएंगे, डोंट यू थिंक कि दिस पाकिस्तान इज प्लेइंग एक्चुअली अ वेरी डेंजरस गेम, जिसके रिपरकशंस इनको आने वाले सालों में दिखाई देंगे, बिकॉज बोथ हैव द पोटेंशियल एंड बोथ हैव द रिसोर्सेज टू फंड, क्रिएट एंड फंड एंड ऑपरेट देयर ओन इंटरेस्ट ग्रुप्स विद इन पाकिस्तान। और फिर उसके बाद जो चीज शुरू होगी, आई मीन, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कंट्रोल इट? वैभव, पिछले 200 साल से अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? जो ग्रेट गेम था, जिसको हम ग्रेट गेम कहते थे, कि रशिया भी टेक ओवर करना चाहता है और चीन भी हल्का हल्का सा गेम खेल रहा है, और वहां पे वेस्टर्न पावर्स, इंग्लैंड भी, उस जमाने में अमेरिका वाज नॉट अ पावर, इट वाज अ लार्ज कंट्री बट इट वाज नॉट अ पावर, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज हैड कम, जिसको हम ग्रेट गेम कहते थे। तो ग्रेट गेम क्या था? वही चीज है। अगर अमेरिकन आ जाते हैं और चाइनीज अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं, पाकिस्तान विल बिकम अनदर अफगानिस्तान, एंड दिस कुड बी डेंजरस फॉर इंडिया आल्सो, बिकॉज देन देयर विल बी अ स्पिल ओवर इनटू इंडिया। ये तो पागल इधर भी आएंगे ना फिर, बिकॉज क्या करेंगे वो लोग? व्हाट विल दे डू? सो जो आप कह रहे हैं, दिस इज अ वेरी लॉजिकल पॉइंट दैट यू हैव मेड हियर, एंड आई अप्रिशिएट इट। इट्स, देखिए, ये सोच रहे, एक क्रिस्टल गेजिंग वाला मामला है जो आपने बोला है। ये क्रिस्टल गेजिंग है, दूर परसों नरसों क्या होगा, ये वाला कल वाली बात नहीं है। ये इसमें ये है कि अब देखिए, टू पावर्स, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर अभी तक नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर है। और ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो आतंकवादी संगठन है, इनको क्या चाहिए? पैसा। दे नीड मनी, एवरीबडी नीड्स मनी फॉर दैट मैटर, सर्वाइव करने के लिए। आपको, मुझे, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसको तो पैसा चाहिए। अब क्या होता है कि इनको कहीं से भी पैसा चाहिए। इनका स्किल सेट तो वायलेंस है। जो आतंकवादी संगठन है या दहशतगर्द तंजीम है, टेररिस्ट आउटफिट्स, इनका स्किल सेट क्या है? वायलेंस। दे विल यूज वायलेंस टू मिल्क बोथ द सुपर पावर्स फॉर मनी। अमेरिका विल नॉट लेट गो ऑफ दिस रीजन, बिकॉज अमेरिका को पता है, अमेरिका नोज, अरब्स ने मिडिल ईस्ट में फिट कर दिया मामला, इजराइल ने फिट कर दिया मामला वहां पे, राइट? इजराइल ने फिट कर दिया मामला वहां पे। मिडिल ईस्ट मोटा मोटी शांत है। अमेरिकन को लगता है ना, अमेरिकन के लिए जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज नॉट द मिडिल ईस्ट, इट इज द इंडो पैसिफिक। उनकी नजर इंडो पैसिफिक पे है, उनकी नजर चीन पे है। अमेरिकन आर हियर नॉट जस्ट फॉर ड्रोन अटैक्स, दे आर ऑल्सो हियर टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। अमेरिकन हैव गॉट स्पूक्ड। हनुमान टोटा पोर्ट का जो केस हुआ है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हुआ है, वो मामला क्या है भाई? वो मामला तो यही है ना। द होल थिंग इज दैट China is spreading its wings and America has decided that it will counter China with the help of other countries like India, Japan, Australia, जिसका quadrilateral, जो quad हम लोग कहते हैं, quad हो गया। अब अगला स्टैंड क्या है? वहां पे there will be some groups, and it's not that America has not funded such groups in the past in Pakistan. It has funded groups. Every country has funded groups. China will also fund groups. I'm not sure if they are funding today, but चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। $100-200 मिलियन दे दिए, फंड कर दिया किसी ग्रुप्स को।
पाकिस्तानियों का काम क्या, फ्री टाइम पे बटन दबाना, बूम, फाड़ दो अपने आप को, ले जाओ 100-200 लोग अपने साथ। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज आर गुड एट। और कोई स्किल सेट है नहीं इनके पास, जमीन बेचना, खुद को फाड़ देना। तो ये होगा, एंड इसमें बैटल ग्राउंड बनेगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान बिगेस्ट सिटी which was actually part of Balochistan, Pakistan's biggest city which contributes 60% of Pakistan's GDP, that is the city of Karachi। और कराची में कितने बलोच, कितने पश्तून है यार। बलोचिस्तान में खुद 60-65% तो पश्तून बैठे हैं। अच्छा, ऊपर से एक और चीज लीजिए, अमेरिकन दे आर वेरी स्मार्ट, मैं बता रहा हूं। समटाइम्स आई फील दैट लोग कहते हैं चाइनीज हैं। 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन पे पथराव हुआ लंदन में, तो अफगानों ने मिलके, राइट, उधर जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है मंजूर पश्तीन की, राइट, और जिसके लिए बोलते रहते हैं ये अली वजीर वगैरह ना, ये सब लोग बोलते रहते हैं, इनको जेल जूल में डालते रहते हैं लोग बीच बीच में, दे कीप ऑन थ्रोइंग देम इन जेल एंड किलिंग देयर रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। वो मोहसिन दावर ऑल, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग 1 or 2 नेम, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट। बात ये है कि द एंटायर थिंग अबाउट अफगान इज कि जो बॉर्डर है, जिसको ड्यूरन लाइन बोलते हैं, बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो मानते ही नहीं। वो तो ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, वो उस बॉर्डर को मानते ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं तालिबान भी पावर में आ गया, तालिबान भी पावर में आ गया अफगानिस्तान में, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं किसी भी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को। पहली चीज, तालिबान को पैसा चाहिए जो तुम नहीं दे सकते। तो जैसे तुमने अपना मुल्क बेचा, तुम अफगानिस्तान बेचोगे चीनियों को या अमेरिकन को बेचोगे, किसी ना किसी को बेचोगे। इन्फ्लुएंस ब्रोकरिंग करता है पाकिस्तान, और तो कुछ आता नहीं। और दूसरा बड़ा अहम पॉइंट, राइट, एक बार वो पावर में आ गए, ठीक है, वंस दे कम टू अ पोजीशन ऑफ पावर, दे विल नॉट लिसन टू पाकिस्तान। व्हाई शुड दे लिसन टू पाकिस्तान? क्यों सुने पाकिस्तान की? भाई, जो प्रेसिडेंट बनेगा तालिबान का, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा अफगानिस्तान का, चाहे तालिबान का है, उसके पास तो चाइनीज एम्बेसडर भी आएगा, या चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव कह लो, अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं भी करते, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसके पास इंडियन प्रेजेंस है ही अफगानिस्तान में, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, फ्रांस का आएगा, इंग्लैंड का आएगा, रशिया का आएगा। वो पाकिस्तान जैसे गरीब की बात क्यों सुनेंगे? और चीनी भी। डू यू थिंक चाइना रिक्वायर्स पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान? चाइना डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो हर समय बिचौलिया का रोल प्ले करता है, दलाल का रोल प्ले करता है कि 2 लोग बेचेंगे तो मुझे 2 रुपए बीच में से मिल जाएंगे, ये भी एक बड़े हमें तनाजुर में देखना है कि ऑल ओवर इस एरिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या गेम चल रहा है। वही ग्रेट गेम अफगानिस्तान का पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। सर, आपने कराची की बात की सर, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पख्तून है वो कराची में रहते हैं। कराची इज द लार्जेस्ट पख्तून सिटी इन द कंट्री। पेशावर से और मर्दान से ज्यादा पख्तून जो हैं वो कराची में रहते हैं। एंड सेकेंडली सर, इवन जो मुल्ला मोहम्मद उमर जो थे, द एमिर ऑफ तालिबान, उनका जो लड़का है मुल्ला मोहम्मद याकूब, who is now the operational the commander of operations of Taliban military operations, he is heading that wing, or he also lives in Karachi only. ठीक है, so वो कराची में ही रहता है। he is not based out of some outskirts of Kabul or somewhere. नहीं, वो कराची में रहता है, and he is operational commander, ठीक है, वो ऑपरेशंस देखता है तालिबान के। सो वी कैन, एंड जब भी इनकी अगर कभी कोई गवर्नमेंट बनती है, कभी इनका कोई नेगोशिएशन होती है अफगानिस्तान में, और कोई पावर शेयरिंग बनती है, तो मुल्ला मोहम्मद याकूब विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट। तो सर, इसका सर जो स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, बिकॉज अमेरिका ने तो मारने हैं पख्तून, ये गारंटी है। उनको एयरबेस ले ही रहे, वो एयरबेस तो कोई भजन कीर्तन के लिए ले नहीं रहे। वो फिर से वही करेंगे जो वो करते थे, वो मारेंगे इनको। और वो उनको जहां पाएंगे मारेंगे। उनके पास इंटेलिजेंस की खुद की कमी नहीं है, एंड दे आल्सो हैव एलडीएस एंड आरएनएडब्ल्यू टू कोलैबोरेट विद देम इन अफगानिस्तान। वो उनको इनपुट्स देंगे, और जहां जहां इनपुट्स मिलेंगे वहां वो मारेंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी मारेंगे। सो डोंट यू थिंक कि इसके बाद जो एक जो रेशियल प्रोफाइलिंग शुरू हुई थी पख्तून की, एंड आल्सो देयर इज नाउ अ पीटीएम, नाउ पख्तून्स हैव अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, नाउ पख्तून्स हैव अ वेरी पोटेंट प्लेटफॉर्म टू वॉइस। हाँ, तो do you think the coming times are going to be very interesting? वैभव, मैं तो कह रहा हूं, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है
कि यू सी, देखो साफ सीधी बात है, पीटीएम एक तरफ है विच इज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट बाय द वे, तो ये लोग परेशान कर रहे हैं पठानों को, राइट? दे कैन डू व्हाटएवर दे विश टू डू। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरा ये मामला जो डेवलप हो रहा है, अमेरिकन, आपने बिल्कुल ठीक बोला, अमेरिकन ठोकेंगे इनको, वो है ही इसलिए, पावर स्ट्रगल है, ये ठोकेंगे। अब पाकिस्तानी इस पूरे में क्या करेंगे? ठीक है, पाकिस्तानी क्या करेंगे? और जो आपने बताया कि मुल्ला उमर का जो बेटा है, जो आज की तारीख में कराची है, ठीक है, कल अगर तालिबान कम्स टू पावर इन अफगानिस्तान, ये तो निकल लेगा पूरा यहां से, इसको कराची से क्या लेने देना भाई, इसको कौन सी मोहब्बत है? अगर इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, पैलेस में रहेगा अपने वहां पे, कराची में क्यों रहे वो? बिनोरी टाउन के बगल में उस मस्जिद में क्यों रहेगा वो? तो अपना अपनी जगह रहेगा वो। अच्छा, तो ये भाई चला जाएगा वहां पे, ठीक है ना? अमजद विल फ्लाई बैक टू काबुल, ही विल स्टे देयर। और ये स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में वैभव आएगा, 110% स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि इन लोगों ने जो पहली चीज करी थी, जो इन लोगों ने गलती करी थी इन लोगों ने, और वही गलती बार बार रिपीट कर रहा है पाकिस्तान। पहली बार जियाउल हक गया था इनका हाथ में टोपी लेके, हैट इन हैंड, जिसको अमेरिकन बोलते हैं ना, भीख मांगने के लिए, कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दो, रशियंस आर इन अफगानिस्तान, आई मीन वील हेल्प यू मेक अफगानिस्तान इनटू रशियाज वियतनाम। ये उसका स्कीम थी, तो अमेरिकन आ गए, और वो दिन है और आज का दिन है। अमेरिकन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बीच में काफी सालों के लिए अमेरिका छोड़ के चले गए थे, लेकिन अमेरिका ने छोड़ा नहीं। अमेरिकन एसेट्स थे, दे वर गेटिंग पेमेंट, वो थे अमेरिकन डीप एसेट्स, अभी भी थे। उन्होंने एसेट्स एक्टिवेट करे 9/11 के बाद, अमेरिका आके बैठ गया, अब पाकिस्तान में बैठ जाएगा। वैभव, पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, ये हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है। मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा, मैंने गरीब से गरीब मुल्क के लोगों से मैंने बात करी है, और अमीर अमीर मुल्क से बात करी है, ठीक है, चाहे वो अफ्रीका का हो, कोंगो, या और भी कोई और सब सहारन अफ्रीकन, उससे भी बात करिए, और जो डेनमार्क, नॉर्वे, यूएस, कनाडा, उनसे भी बात करिए। मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा छोड़ के पाकिस्तान, ठीक है, जिसका अशराफिया, जिसका क्रीम अपने खुद के मुल्क से इतनी नफरत करता हो, ये मैंने कभी नहीं देखा। द लेवल ऑफ डिसरिगार्ड एंड हेट्रेड दैट पाकिस्तानीज हैव, द क्रीम, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तानी क्रीम है, उसका जितना हेट्रेड और जितना डिसरिगार्ड अपने खुद के मुल्क के लिए है। और क्योंकि दिस शोज नॉट इन देयर वर्ड्स बट इन देयर डीड्स, उनके लफ्जों में नहीं, जो अमल दरामद है उनका, जो करते हैं वो लोग। हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, उनकी कथनी में कभी पता नहीं लगता, उनकी करनी में पता लगता है। ये जो करने जा रहे हैं, ये जो लोन्स लेते हैं ये लोग, कौन इसको वापस देगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपने लोन्स लिए, आपने फनल करे, आपने $1-2 बिलियन लिए, आपने लंदन में अपने फ्लैट्स लिए, बढ़िया लग्जूरियस फ्लैट्स लिए, आपने स्काई स्क्रेपर के 2-3 आपने अपार्टमेंट्स खरीदे, 4-5 शॉप्स खरीदी, अपना बिजनेस शुरू करा, आप वहां पे चले गए। अब भाई लोन तो इंडिविजुअल नहीं लेता, लोन तो सरकारें लेती हैं, तो जो सरकार का जो प्रधानमंत्री होगा, वहां का वजीर आजम, वो पूरा करेगा। ये चले गए लंदन, सबके सब यही करते हैं। फौज इनकी चोरी करती है, जनरल बाहर चले जाते हैं। जनरल बाहर क्यों जाते हैं? आप ये देखिए कि जनरल बाहर क्यों जाते हैं। जनरल ये क्या करते हैं वैभव, मेरे भी 1-2 दोस्त हैं वहां पे, तो इट्स वेरी फनी। ये लोग क्या करते हैं, पैसा कमाया, ठीक है, राइट। अब इनको पता है कि क्योंकि देयर आर्मी इज हाईली पॉलिटिसाइज्ड, उनको पता है सरकार बदलेगी तो हमारे पीछे कोई ना कोई पड़ेगा। तो इनके चीफ या जो इनके टॉप कोर कमांडर्स हैं, जो पॉलिटिकली अलाइंड हैं इस तरीके के, अब जहांगीर करामत तो एक बेचारा शरीफ जनरल था, बट ये बाकी तो बदमाशी हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि ये लोग खूब अपना पैसा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, हमारी 3-4-7 पुश्तें कंफर्टेबली जिए, राइट। इसके बाद इन लोगों ने कुछ अमेरिकन को बोला कि हम ये कौन सी रूट से अप्लाई करते हैं वीजा, या तो CIA के थ्रू, कुछ अपने मुल्क की सीक्रेट को खुफिया जानकारी देके अमेरिकन उनको बोल देते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिसको गोल्डन पासपोर्ट बोलते हैं ना, गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा मतलब जो इन्वेस्ट 1 मिलियन 2 मिलियन जितने भी आपने इनके लिए चिल्ला 1 मिलियन 2 मिलियन, इनको क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने इन्वेस्ट करा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको अमेरिका में सिटीजनशिप मिल गई, ये जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं, इनको पाकिस्तान वापस आना नहीं। घर बड़े बड़े महल इन्होंने वहां पे आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद, आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची इन्होंने बना रखे हैं, जो जहां का रहने वाला है आउटस्कर्ट्स ऑफ पेशावर। अब सर्दियों में आ गए, गर्मियों में चले गए। जिस दिन पता लगा कि सर आपके खिलाफ तो यहाँ पे NRO वाले एक्टिव हो गए हैं, तो भाई तो बाहर है, ये आएंगे ही नहीं यहाँ पे कभी, ये अपने मुल्क नहीं आएंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी लूटो, बाहर की सिटीजनशिप लो, बाहर अपने सारे पैसे डालो और बाहर सेफ हो जाओ, कि कल अगर पाकिस्तानी कोर्ट आपके खिलाफ कुछ बोलता है, कोई पॉलिटिकल आपके खिलाफ एक्टिविटी होती है,
तो यू आर सेफ, आप आराम से बैठो वहां पे, ऐश करो, BMW मर्सिडीज चला रहे हैं, रोल्स रॉयस में चलते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? सो दीस पीपल आर लाइक दैट। सर आपने जनरल जहांगीर करामत का नाम लिया तो मुझे जहांगीर करामत की एक लाइन याद आ गई। उन्होंने एक बात कही थी और जो कि बहुत पते की बात है, और उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा कि जनरल साहब फौज टेक ओवर कब करती है, तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं, या तो आवाम में बहुत ज्यादा तशवीश हो तब फौज टेक ओवर करती है, या फौज के अंदर बहुत तशवीश हो तब फौज टेक ओवर करती है, या आलमी कुव्वतों को जरूरत हो तब फौज टेक ओवर करती है। बिल्कुल देखिए, सो ये जनरल जहांगीर करामत ने खुद बोला है। ये मैंने कोई मेरी क्रिएशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी आई मच। होप कि इसको हम फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसको बिल्कुल बिल्कुल 100%। थैंक यू वैभव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कि और बिल्कुल सही बात बोलिए कि ये थी वीडियो, ये थी वीडियो सेकंड और पार्ट। हाँ सेकंड पार्ट, और अगर इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखें। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो और इसका जो एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट link है वो नहीं बन समझ नहीं पाएगा। आएगा, आपका हाँ। लिंक नहीं बनेगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले आपको पहली वाली वीडियो देखनी होगी जिसमें फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट आपको इस वाली वीडियो में जो है वो देखने को मिला। और बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अमेरिका जो यहाँ आ रहा है उसका ये मकसद नहीं है कि वो यहाँ पे आके भाई कुछ ये है कुछ वो है, मतलब यहाँ पे आने का मकसद ये है कि अब वो पाकिस्तानियों को मारेंगे, वो पाकिस्तान में आना उनकी एक स्ट्रेटजी है। द थिंग इज के आज के जमाने में कोई अगर आम इंसान भी है तो वो अपने फायदे को देखे बिना कोई काम नहीं करता। बिल्कुल। तो इतना बड़ा मुल्क वो यहाँ पे अपना लेकिन- फायदा सोचे बिना कैसे आएगा? लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आप सब अपना फायदा ही सोचते हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना फायदा आप सोचो, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान, अपने मुल्क का नुकसान तो करना बहुत ही गलत बात है। मतलब एक अपना जमीर भी बेच दिया है इन लोगों ने। और वाकई ये सुनने में ही डेंजरस लग रहा है कि आप चाइना और अमेरिका जैसे 2 कंट्रीज को एक साथ ले आओ, एक जगह पे ले आओ, तो ये वाकई सुनने में काफी खतरनाक सा लग रहा है। और बाकी जितनी भी बातें उन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि अपनी वीडियो में कही, हाँ, तो उन्होंने जैसे कहा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं कि भाई अब देखें कि क्या होगा। सारे उनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं सारे गवादर पोर्ट पे आएंगे, और फिर वो तो चाइना का है, तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा इस हवाले से वहाँ पे। जितनी भी बातें उन्होंने वीडियो में कही काफी हद तक जो थी वो सही थी। सी पैक की भी जो वो बता रहे थे, जो हमने पिछले पार्ट में भी सुना, और इसके अलावा भी बहुत सी वो बातें कर रहे थे कि कराची इज द बिगेस्ट सिटी, ऑफ कोर्स वो एक इकोनॉमिकल हब भी है पाकिस्तान का, और वहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट जो एरियाज हैं, डिफरेंट जो प्रोविंसेस और डिफरेंट सिटीज से आते हैं और कराची में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो वो चीजें बेहतर होती हैं। तो वाकई ज्यादातर पख्तून जो है वो काफी हद तक कराची में रहते हैं, और अब उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जैसे कि उन्होंने कहा भी कि पीटीआई के थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो है वो बोले का। बिल्कुल। तो ओवरऑल जो ये वीडियो थी मुझे काफी हद तक सही लगी। बस मुझे एक जो चीज मैंने पिछले पार्ट में भी कहा कि मुझे वो मदर वाला सेंटेंस अच्छा नहीं लगा, और हाँ, और दूसरा जो है वो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब सुन के भी जो है वो रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि इस लेवल पे जो है वो चीजों को लेके जाना इतने ज्यादा, मतलब अब कुछ भी नहीं है आपके पास बेचने के लिए, अब आप जो है वो सिर्फ ना जमीनों वही को बेच रहे हो।
तो अब इस तरह से ही चलते रहे तो कोई भी फ्यूचर नहीं है, सारा का सारा पाकिस्तान अमेरिकन और चाइना के बीच में बढ़ चाइना जाएगा। ने भी तो- कर्जा देने से तो- बंद कर दिया है, कर्जा देना बंद कर दिया है और कर्जा देने से मना कर दिया है, अब लोन देने से मना कर दिया है। तो अब इस सिचुएशन में आकर कोई और कंट्री तो ऑफ कोर्स नहीं करेगा। तो अब इस सिचुएशन पे आगे क्या एक सिनेरियो क्रिएट होगा, वो कुछ ज्यादा जो है वो एक्सट्रीमिज्म पे जा सकता है वो चीज। एग्जैक्टली। तो ये थी हमारी वीडियो ओवरऑल। आप जो है अपने कमेंट, जैसे कि आप हमेशा ही करते हैं ऐसे एक topics पे रिक्वेस्टेड comments। वीडियो थी जो बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्टेड वीडियो थी और इसकी बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रही होती है कि आप इनकी वीडियो पर रिएक्ट करें, तो उस पर हमने रिएक्ट कर दिया है। आप लोग और दूसरी बात ये है कि हम कोई प्रैक्टिस, कोई वो नहीं है कि हम बहुत पॉलिटिक्स को सुनते हैं, समझते हैं, या बहुत ज्यादा हम जो है वो Connect करते हैं। हाँ बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे हम पॉलिटिक्स को सुनते हैं, या अगर हमने कुछ कह दिया हो ऐसा जो मतलब ना हो, क्योंकि हमें उस तरह की आदत नहीं है। बट आप लोग की रिक्वेस्ट आती है तो इसलिए हम लोग जो है वो इसीलिए सुनते हमें हैं, बहुत सारी समझते ऐसी हैं, बातें हैं जो हमें पता नहीं चल पता जाती चलती हैं। हैं। हमें हाँ। इतनी पता नहीं होती जो जितनी हमें पता चल रही होती है इनकी वीडियो से। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होती है। इससे हमें पता चलता है कि क्या भाई और होने फिर वाला है, उस क्या हो रहा है। पॉइंट को लेके खुद से रिसर्च करने में जो मजा आता है, फिर पता चलता है कि अच्छा ये हमें नहीं पता था, ये हमें नहीं मालूम था, तो काफी कुछ जानने को भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को सजेस्ट करने के लिए। और ये था Yeah, हमारा that's एनीथिंग it. दैट यू वांट टू से। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपने सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक कर दें। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस हमें तरह की या suggestion दे किसी भी सकते तरह हैं। की फनी या बट जो भी आप हमारा देखना चाहते हैं रिएक्शन, वो आप हमें बता सकते हैं। Yeah. इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।